साथियों नमस्कार। साथियों, नारी सशक्तिकरण के ऊपर इस देश में बहुत सारे कानून का निर्माण हुआ है और आपको ये भी बताएं कि उसकी उस समय ज़रूरत थी। जिस समय इससे संबंधित कानून बनाए गए उस समय इसकी वास्तव में ज़रूरत थी, क्योंकि समाज में औरतों की स्थिति अत्यंत नाजुक थी और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मनीषियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने औरतों की अस्मिता, उनके मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा करने के लिए संसद में बड़े ही कठोर कानूनों का निर्माण किया, ताकि अपराधी उस पर किए गए सजाओं के प्रावधान को याद करके उनके रोंगटे खड़े हो जाएं और वो औरतों के खिलाफ जुर्म न कर सकें। लेकिन साथियों, आपको मालूम है कि जब कानून का उपयोग होता है तो कानून का दुरुपयोग भी होता है। आज की जिस घटना का मैं उल्लेख करने जा रहा हूं, वो घटना जब आप सुनेंगे तो परेशान और हैरान हो जाएंगे। एक युवक, बिहार का एक युवक, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक युवक अतुल सुभाष और युवती निकिता संघानिया जो जौनपुर की थी, वो मैट्रिमोनियल साइट पर मिलते हैं, चर्चा होती है और शादी हो जाती है और कुछ ही दिनों में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यहाँ तक अब तक सब ठीक ठाक चल रहा था। अतुल सुभाष मान के चलें कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एआई सर्विस में बंगलौर में काम कर रहे थे। अच्छी खासी उनकी तनख्वाह थी। जैसा कि प्रायः होता है, पति और पत्नी के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं और संबंध खराब होने के परिणाम स्वरूप अतुल सुभाष की पत्नी निकिता संघानिया अपने माइनर बेटे को लेकर के जौनपुर चली आती हैं और जौनपुर अपने मायके में आते ही वो अतुल सुभाष के ऊपर थाने में एफआईआर लिखवाती हैं और एफआईआर में आरोपों की झड़ी लगा देती हैं। मीडिया के हवाले से पता चला है कि उनके ऊपर 9 आरोप, यानी अतुल सुभाष के ऊपर 9 आरोप लगाए गए। आदमी कहाँ है? बंगलौर में। मुकदमा कहाँ लगाया गया? जौनपुर में। बंगलौर से और जौनपुर की दूरी बताने की गरज नहीं है। 2 से 3 दिन ट्रेन का यात्रा कितना महंगा, कितना खर्चीला है, कितना समय व्यतीत करने वाला है, आप सभी को पता है। आदमी तंग आ जाता है। और एक बार यही मैं आपको बताता चलूं कि महिलाएं जब अपना मुंह खोल देती हैं, अपने आदमी से जब नाराज हो जाती हैं और जब थाने चली जाती हैं, 100 में 99% साथियों
मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि 100 में 99% मन गढ़ंत कहानियाँ रच करके महिलाएं पुरुष के खिलाफ चार्जेस लगा देती हैं। चाहे वो 498 ये का हो, दहेज प्रताड़ना का हो, मानसिक प्रताड़ना का हो, नाना प्रकार के सभी मिला जुला एक सेट है, एक सेट है। जैसे ही वकील से वो मिलती हैं, एक सेट है कि उसके साथ ये, उसके साथ ये, उसके साथ ये, और 9-10 धाराएं लगा करके पुख्ता कर दिया जाता है। निकिता संघानिया के केस में निकिता ने 498 यानी दहेज के अलावा अप्राकृतिक यौन प्रताड़ना का भी मामला दर्ज कराया था, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। मुकदमा चल रहा था। पति 40,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अपनी पत्नी निकिता संघानिया को मेंटेनेंस दे रहा था, लेकिन उनकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही थी। और आप ये भी समझिए कि प्राइवेट की नौकरी में, कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरी में छुट्टियां कितनी हैं आप सभी जानते हैं। 40-40 बार ओपीसी के लिए आया है। पूरे सिस्टम से आदमी थक जाता है, हिम्मत टूट जाती है, हिम्मत हार जाती है। और अतुल सुभाष के साथ ऐसा ही हुआ। मान के चलिए सुलह समझौते की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ऐसा माना जाता है, जो रिपोर्टों में आया है, कि निकिता संघानिया 3 करोड़ रुपए मांग रही थी। अदालत में, पारिवारिक अदालत में वहाँ के जज से लेकर वकील तक सब रिश्वत खाने के लिए लालायित थे। मुकदमे में कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हो रही थी। और जैसा कि अतुल सुभाष ने अपने 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में और 24 पन्ने के सुसाइडल नोट में लिखा है कि उसको प्रतीत होता था कि मेरा ही पैसा लेकर निकिता संघानिया मेरे ही खिलाफ लड़ रही है, और न्याय प्रणाली से उसे न्याय की कोई उम्मीद शेष नहीं रह गई थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी जान दे दी। साथियों, यहीं पर एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ भी हो, अतुल सुभाष का ये कदम बिल्कुल अनुचित था। कहते हैं ना, जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। ये जीवन प्रभु का प्रसाद है, इसको अननेचुरल तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से नष्ट करना ठीक नहीं है। और हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है कि जो ऐसा करते हैं वो प्रेत योनि में दाखिल होते हैं। जीवन संग्राम है, जीवन संघर्ष है, लड़ने का नाम है। मुझे लगता है कि किसी फिल्म में है, फिल्म का मैं नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन गीत बहुत अच्छा है कि जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो अतुल सुभाष अपनी जान दे देते हैं, लेकिन जो 24 पन्ने का वो नोट लिख करके जाते हैं, उससे सिस्टम, कानून, सबकी धज्जियां उड़ती हैं।
जिसके साथ प्रेम मिलन करके वो अपनी जीवन बसाए थे, उसी के कारण उन्हें जान देना पड़ा। कितनी विचित्र बात है, निराशाजनक बात है। ये बात समझनी होगी, महिलाओं को भी ये देखना होगा। रिश्तों में हो जाता है, यदा कदा रिश्तों में कड़वाहट आ जाती, लेकिन इतनी दूर नहीं चला जाना है कि वहाँ से फिर रिश्ते में लौट कर न आया जा सके। हालांकि अतुल सुभाष ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के जज के ऊपर भी लगाया है कि वो 5 लाख रुपए मांग रही थी। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये जांच का विषय है। लेकिन पूरा देश इस खबर को सुनकर स्तब्ध है। अतुल के माँ बाप, परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। और निकिता से जब मीडिया के लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनसे मिलने के लिए इनकार करती है। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि निकिता के ऊपर, उसकी माँ, उसके भाई के ऊपर और परिजन और न्यायालय से जुड़े लोग जो भी इस गुनाह के जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इसी बात के साथ और एक अपील के साथ कि संबंधों में जब कभी कड़वाहट आ जाए तो शांति से काम लेना है और संबंधों को मधुर बनाने का अंतिम समय तक प्रयास करना है। और जीवन अनमोल है। आप स्वयं या आपके आसपास इष्ट परिजन, रिश्तेदार, जब भी कोई आपको लगे कि ऐसे कुछ कदम उठाने के लिए उनकी मानसिक स्थिति बन रही है, तो उनको समझाने का दायित्व हम सभी, परिवार, मित्र, समाज, सबकी जिम्मेवारी है कि उनको डिप्रेशन में जाने से पहले रोक लिया जाए और जीवन जो अनमोल है उसे बचा लिया जाए। और इस घटना से महिलाएं भी सबक लें और पुरुष भी सबक लें कि ऐसी कोई घटना अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। एक अपील, ये चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।